अल्लाह वाले सूफी और शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक सूफी बाबा रहते थे। लोग उन्हें अल्लाह वाले बाबा कहते थे। बाबा न केवल अल्लाह की इबादत में दिन रात मशगूल रहते थे, बल्कि गांव वालों की परेशानियों को भी दूर करने में हमेशा आगे रहते थे। उनकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि लोग उनकी बातों को अल्लाह का संदेश मानते थे। गांव से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। वह जंगल अपने रहस्यों और खतरों के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है। उसकी गुर्राहट इतनी डरावनी थी कि गांव वाले रात में उसकी आवाज सुनकर सहम जाते थे। कई कहानियां उस शेर के बारे में प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वह शेर दानव का रूप है जिसे किसी ने श्राप दिया था, तो कुछ मानते थे कि वह अल्लाह का गुस्सा है जो गांव वालों को उनके पापों की सजा देने आया है। गांव में दहशत। एक दिन गांव के एक शेर को देखा। वह डर के मारे कांपने लगा। शेर ने उसकी भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। गडेरिया किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव भागा और पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गडेरिया हर किसी को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह शेर बहुत खतरनाक है और गांव पर कभी भी हमला कर सकता है। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर सूफी बाबा के पास जाने का फैसला किया। वे बाबा के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब हमारी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। शेर ने हमारे दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह इस बला को हमसे दूर कर दे। बाबा ने कुछ देर चुपचाप सबकी बातें सुनी। फिर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर उसने यह बला भेजी है तो वह इसे दूर करने का रास्ता भी दिखाएगा। मैं कल जंगल जाऊंगा। जंगल का सफर। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बाबा ने अपनी लाठी और तस्बीह उठाई और जंगल की ओर चल पड़े। गांव के लोग चिंतित होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बाबा मुस्कुराते हुए बोले, जो होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जंगल में घुसते ही बाबा को पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। धीरे धीरे जंगल गहराता गया और वातावरण सन्नाटे में डूबने लगा। बाबा बिना रुके चलते रहे। तस्बीह उनके हाथ में चलती रही और उनके होंठों से अल्लाह का नाम निरंतर निकल रहा था। कुछ ही देर में घनी झाड़ियों के पीछे से गुर्राहट की आवाज आई। बाबा ने देखा, एक बड़ा और खूंखार शेर धीरे धीरे उनकी आंख की तरह चमक रही थी और उसके कदम जमीन पर हलचल पैदा कर रहे थे। शेर और सूफी का सामना। गांव वाले दूर से छुपकर ये दृश्य देख रहे थे। उनकी सांसें थमी हुई थीं। शेर बाबा के और करीब आ गया, लेकिन बाबा न डरे न ही पीछे हटे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और तस्बीह पढ़ते हुए कहा, अल्लाह के नाम पर रुक जाओ। शेर एकदम रुक गया। उसकी गुर्राहट धीमी पड़ गई। बाबा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हारे अंदर भी वही रूह है जो अल्लाह ने हमें दी है। तुम अपने गुस्से और भूख के गुलाम क्यों बने हो? शेर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन झुका दी, जैसे उसने बाबा की बात समझ ली हो। वह बाबा के पास बैठ गया। उसकी खूंखार आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। बाबा ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम इस जंगल के रक्षक बनो, किसी बेगुनाह को मत सताना। शेर की नई जिंदगी। उस दिन से शेर ने किसी गांव वाले या जानवर पर हमला नहीं किया। वह सूफी बाबा का साथी बन गया और उनके साथ गांव लौट आया। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बाबा के पैरों पर गिरकर धन्यवाद दिया। बाबा ने गांव वालों को समझाया, डर और गुस्सा इंसान और जानवर दोनों को कमजोर बनाते हैं। हमें प्यार और दुआ से हर चीज को जीतना चाहिए। उस दिन से शेर गांव के पास ही रहता था और जंगल की रक्षा करता था। बाबा और शेर की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई। लोग इसे अल्लाह के करिश्मे और सूफी बाबा की रूहानी ताकत का सबूत मानते थे। अंत। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।